लड़की अचानक नींद से जाग उठी तो उसने देखा कि उसके सामने एक यूनिकॉर्न घोड़ा खड़ा है। उसे ऐसा लगा मानो उसे जीवन दान मिल गया हो, क्योंकि वह बहुत प्यास से तड़प रही थी। अगर अब भी पानी नहीं मिला तो वह प्यास से मर जाएगी। उसे पता था कि यूनिकॉर्न के पास अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए उसने सोचा कि अगर वह उसके साथ चली तो जरूर पानी मिल जाएगा। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद आगे उसे एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखा। यूनिकॉर्न ने उसे रोका, पर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी और दौड़कर गड्ढे की ओर बढ़ गई। अब उसको पानी पीना ही सबसे जरूरी था। वह झुककर पानी उठाने ही वाली थी कि उसने देखा यह तो कोई साफ पानी नहीं बल्कि चिपचिपा सफेद तरल था। उसी वक्त यूनिकॉर्न ने जोर से चीख मारी। लड़की चौंक कर पीछे हटी और ठीक उसी समय एक राक्षस उस गड्ढे से बाहर झपटा, उसका बड़ा सा मुंह खोले हुए। असल में वह राक्षस उसी चिपचिपे पदार्थ से पानी का भ्रम पैदा करके अपने शिकार को फंसाता था। शुक्र था कि यूनिकॉर्न ने उसे समय रहते सावधान कर दिया, वरना वह मारी जाती। लड़की यूनिकॉर्न को धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ी, मगर यूनिकॉर्न मुड़कर तुरंत दूर भाग गया। लड़की उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जाकर वे एक पत्थरीले रेगिस्तानी इलाके में पहुंची। तभी लड़की को लगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा है। इससे पहले कि वह समझ पाती, जमीन फट गई और एक विशालकाय दैत्य धरती से बाहर निकल आया। लड़की डर से पीछे हट गई, लेकिन उसकी फुर्ती से वह राक्षस के कई हमलों से बच गई। फिर यूनिकॉर्न ने भी युद्ध में कूदकर उसकी मदद की, पर जल्द ही राक्षस के पंजे ने यूनिकॉर्न को घायल कर दिया। यह देखकर लड़की चुप नहीं रह सकी। उसने अपनी पूरी जादुई शक्ति का प्रयोग कर राक्षस को पीछे धकेल दिया। लेकिन इतने बड़े राक्षस को सीधे मारना असंभव था। उसे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी जहां राक्षस हमला न कर सके। वह तुरंत राक्षस की पीठ पर चढ़ गई और उसकी कवच जैसी खाल को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगी। कई बार की कोशिश के बाद वह आखिरकार उसका कवच उखाड़ने में सफल हुई। फिर लड़की ने छलांग लगाई और उस कवच को राक्षस के सिर पर दे मारा। उसने लगातार वार किए, 1, 2, 3 और अंत में वह राक्षस ढेर होकर मर गया। लड़की ने अपनी वर्षों पुरानी साधना से प्राप्त शक्ति का प्रयोग कर यूनिकॉर्न के घावों को ठीक कर दिया। आखिरकार वे दोनों सुरक्षित रूप से रेगिस्तान